फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। 14 दिनों के अंदर भारत में हो सकता है ये बड़ा हमला, देखिए क्या हम बच पाएंगे। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सोमालिया से आ रहे टिड्डियों का दल वापस भारत पर हमला कर सकता है। ये टिड्डियों का दल राजस्थान और उसकी सरहदों से सटे इलाकों पर हमला कर सकता है और शुरुआती तैयारी की जाए तो फसलों को बचाया जा सकता है। पिछली बार FAO ने जब चेतावनी दी थी उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर टिड्डियों के हमले में बहुत बर्बादी हुई थी। टिड्डियों का दल पूर्व से उत्तर की ओर गया था और अब मानसून आने की वजह से उनके वापस आने की आशंका जताई जा रही है। FAO ने कहा है कि पाकिस्तान की स्थिति तो और बुरी होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान में थरपकर और चोलिस्तान रेगिस्तान में इस वक्त बारिश हो रही है। इसी इलाके से टिड्डियों का दल प्रजनन करेगा और ये दल भारत में बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और अब जानिए 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, घर से बाहर ना निकले वरना बहुत बुरा फंस जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान में मानसून सक्रिय है और बारिश का दौर लगातार चल रहा है। सभी जगह सामान्य बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है उनमें बांसवाड़ा, झालवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा भी शामिल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि असम और बिहार में पहले से ही बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और अगर राजस्थान में भी इस तरह से लगातार बारिश आती रहेगी तो शायद यहाँ भी ऐसी स्थिति बनने में ज्यादा समय नहीं लगे। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। तो अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए, मास्क नहीं पहना तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना, हो सकती है 2 साल की जेल। दोस्तों, झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया है और इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वाले लोगों को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। दरअसल झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। सरकार ने फैसला किया है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल आइसोलेशन वार्ड बनाने में किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। और अब जानिए, IPL की तारीख आ गई, लेकिन इस बार कुछ अलग तरह से होगा IPL। दोस्तों, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 2020 रद्द होने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का रास्ता साफ हो गया है। अब IPL के शुरू होने की तारीख सामने आ गई है। IPL 19 सितंबर से UAE में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को होगा और IPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस बार IPL का आयोजन UAE में होगा। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यह फैसला लिया गया है और ब्रजेश पटेल के मुताबिक अगले हफ्ते इस मुद्दे पर IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बार IPL कुछ अलग ढंग से खेला जाएगा और स्टेडियम में लोग मौजूद नहीं होंगे और इसलिए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्पीकर पर लोगों की आवाजें और शोर रिकॉर्ड करके उन्हें सुनाया जाएगा। और अब जानिए, किराए पर घर दिलाने के नाम पर किया गलत काम। दोस्तों, किराए पर घर दिलाने का झांसा देकर यूपी के प्रतापगढ़ जिले में एक विवाहिता से गलत काम का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि किराए का रूम दिलाने के बहाने 3 युवकों ने महिला को एक सुनसान घर में ले जाकर गलत काम की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। किसी तरह थाने पहुंची पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक महिला का पति काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में रहता है और महिला किराए के मकान में रहती है। वह किसी दूसरे मकान में रहने के लिए रूम तलाश कर रही थी और एक युवक ने उसे रूम दिलाने का झांसा देते हुए रात 9 बजे कमरा दिखाने के लिए बुलाया और वहीं इस वारदात को अंजाम दे दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन जैसे बड़े मुजरिमों को क्या सजा दी जानी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब जानिए, टमाटर के बाद आलू भी हुआ महंगा, हरी सब्जियों के दाम भी तेज, अब क्या खाएगा आम आदमी? दोस्तों, टमाटर के बाद अब आलू भी महंगा हो गया है और हरी सब्जियां पहले से ही ऊंचे दाम पर बिक रही है। जिससे महामारी के मौजूद दौर में मिल रही आर्थिक चुनौतियों के बीच आम उपभोक्ता के लिए खाने पीने की चीजें जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। आलू के थोक दाम में इस महीने 4 रुपए प्रति किलो, जबकि खुदरा दाम में 10 रुपए प्रति किलो का इजाफा हो गया है। खुदरा बाजार में टमाटर पहले से ही 70-80 रुपए किलो बिक रहा है और घिया, तोरई, भिंडी समेत तमाम हरी सब्जियां महंगी हो गई है। सब्जियों की महंगाई की 2 वजह बताई जा रही हैं। पहला ये कि डीजल की कीमत बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ गया है, जिससे सब्जियों को लाने ले जाने में बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है और वहीं बरसात के कारण सब्जियां ज्यादा खराब होती है, जिसका असर कीमतों पर पड़ता है। वहीं नई फसल अभी तैयार नहीं हुई है, जबकि पुरानी फसल से सब्जियों की पैदावार कम होने लगी है, जिससे आवक पर भी असर पड़ रहा है। और आगे देखेंगे दोस्तों, राम मंदिर नहीं बनवाना चाहते ये लोग, भूमि पूजन रोकने के लिए भेजी याचिका।
उससे पहले जानिए इस महीने तक नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, सरकार का निर्देश जारी। दोस्तों, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार कई सारे फैसलों में लगातार बदलाव कर रही है ताकि किसी तरह का कोई रिस्क न रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मार्च से ही स्कूल और कॉलेज बंद है, जिसे खोलने को लेकर कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं और योगी सरकार के मंत्री ने बताया कि सितंबर के अंत तक यहाँ कॉलेज और संस्थान जो हैं वो खोले जा सकते हैं, लेकिन स्कूल खोलने को लेकर अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए भी अभी फाइनल डिसीजन बाकी है, क्योंकि यदि कोरोना संक्रमण में राहत दिखाई दी तो फिर यह फैसला बदलते हुए इससे पहले भी स्कूल और कॉलेज खोलने पर विचार किया जा सकता है। और अब जानिए भारत तिब्बत सीमा में पुलिस में निकली भर्ती, ये है आवेदन करने की अंतिम तारीख। दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 51 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती निकाली है और इस भर्ती के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 अगस्त 2020 है। अगर आप भी भारत और तिब्बत सीमा पुलिस में नौकरी चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। और अब जानिए, राम मंदिर नहीं बनवाना चाहते ये लोग, भूमि पूजन रोकने को भेजी है याचिका। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन भेजी गई है। चीफ जस्टिस से लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की ओर से भेजी गई लेटर PIL में कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन महामारी के अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है और कहा गया है कि भूमि पूजन में लगभग 300 लोग एकत्रित होंगे, जो कोरोना के नियमों के विपरीत होगा। लेटर पिटीशन के माध्यम से भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है और कहा गया है कि भूमि पूजन का कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। और ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती। दोस्तों, अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो जय श्री राम लिखें और इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दें। और अब जानिए, चीन और भारत के बीच होगी दोबारा से बैठक, सीमा से चीन को भगाने का निकलेगा रास्ता। दोस्तों, भारत चीन सीमा गतिरोध के बीच आज दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर की बैठक होगी। चीन के सीमा पर गतिरोध के बाद से ये चौथी बैठक है और मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि दोनों पक्ष दोनों देशों के नेतृत्व वाली सहमति के अनुसार ही डी-एक्सेलेशन प्रक्रिया में हुई प्रोग्रेस को देखेंगे। ये जटिल और लंबा खींचा जाएगा। भारत ने उम्मीद जताई है कि चीनी पक्ष पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिकों को पूरी तरह हटाने, तनाव कम करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता की पूर्ण बहाली के लिए नई दिल्ली के साथ ईमानदारी से काम करेगा। लेकिन चीन अपने रंग कैसे दिखाएगा और वो अंदर ही अंदर क्या प्लान कर रहा है, ये तो अभी पता चलेगा जब बैठक खत्म होगी। अब देखिए, इस राज्य में 2 महीने के लिए टैक्स हुआ माफ, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। उससे पहले देखिए, निजी स्कूलों में बंद हुई ऑनलाइन पढ़ाई, अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, गुजरात सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने राज्य के आत्मनिर्भर स्कूलों में पढ़ने वाले 3री से 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने यह स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग किसी भी परिस्थिति में मूक दर्शक नहीं बन सकता है। और अब जब आत्मनिर्भर स्कूल प्रशासकों ने हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर देने का निर्णय लिया है, तो राज्य सरकार ने गुजराती और अंग्रेजी माध्यम छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से बिसेक, वंदे गुजरात चैनल, DD गिरनार और YouTube के माध्यम से गुजराती माध्यम के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाए। अब जानिए दोस्तों, बिना गारंटी के मिलेगा लाखों का लोन, सरकार कर रही है तैयारी। दोस्तों, किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए लोन की जरूरत होती है, लेकिन बैंक लोन बिना गारंटी मिलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। पर अब आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार एक सबऑर्डिनेट ऋण योजना बना रही है, जिसके तहत बिना गारंटी आपको लाखों रुपए का लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सबऑर्डिनेट ऋण वैसे असुरक्षित यानी बिना गारंटी वाले कर्ज को कहा जाता है। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम कारोबार यानी MSME को सबऑर्डिनेट ऋण प्रदान करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे रही है। इससे पहले MSME मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 1 जून को मंत्रिमंडल द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी देने से 2 लाख MSME इकाइयों को लाभ होगा। उससे पहले जानिए दोस्तों, भारत का 3 लाख करोड़ का कारोबार चीन पर निर्भर। अगर किसी भी चीज पर आपकी निर्भरता हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो आपका आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। भारत और चीन के मामले में भी कुछ इसी तरह का हाल है। फार्मा प्रोडक्ट्स के मामले में भारत की चीन पर निर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो गलत फायदा उठाने लगा है। खासकर लद्दाख गलवान घाटी घटना के बाद उसने आक्रामक रुख अपना लिया है। भारत हर साल लगभग 3 लाख करोड़ की दवा तैयार करता है। दवा तैयार करने के जरूरी स्टार्टिंग मटेरियल API के लिए भारत कुछ हद तक चीन पर निर्भर है। भारतीय कंपनियां 70% API की जरूरत चीन से आयात करके पूरा करती है और वहीं कुछ दवाइयों के लिए यह 90% तक है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि भारत पूरी तरह से चीन पर अपनी निर्भरता समाप्त कर पाएगा। अब जानिए दोस्तों, घट गए सोने के दाम और अब जानिए सोने और चांदी के बढ़ते भाव से लोग हुए परेशान।
जाने आज क्या रहा भाव। दोस्तों, गुरुवार को सराफा बाजार में सोना 502 रुपए की लंबी छलांग के साथ 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया है और सोना 502 रुपए की तेजी दर्शाते हुए 51,443 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया, जो इससे पूर्व के कारोबारी सत्र में सोना 50,941 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी 69 रुपए की गिरावट के साथ 62,760 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है, जो बुधवार को 62,829 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। और अब जानिए, इस राज्य में 2 महीने के लिए टैक्स हुआ माफ, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सीएम योगी कई तरह के बड़े फैसले ले रहे हैं ताकि लोगों की समस्या को दूर किया जा सके। इसी बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से नहीं चले यात्री वाहनों को 2 महीनों का और माल वाहक वाहनों को 1 महीने का टैक्स माफ कर दिया जाएगा, जिससे वाहन मालिकों को इसका फायदा हो सकता है। और मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के तहत बुधवार को मंजूर कर लिया है। सरकार के इस फैसले से करीब 4 लाख यात्री वाहनों और 1.5 लाख माल वाहक वाहनों को भारी राहत मिलेगी। और अब जानिए, इस राज्य में दी भूकंप ने दस्तक, जानिए क्या रहा हाल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके कटरा से 89 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर महसूस किए गए हैं और भूकंप के ये झटके सुबह 5:11 पर महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3 की दर्ज की गई है और भूकंप में किसी भी तरह के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है और ना ही किसी के हताहत होने की खबर है। इससे पहले सोमवार को भी जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप के झटके सोमवार रात 10